हेलो स्टूडेंट्स, दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पार्ट 7। इससे पहले पार्ट 6 तक मतलब 1 से लेकर 6 पार्ट हमने आपको न्यूमेरिकल के बना दिए हैं। विद्युत रसायन चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन। इस विद्युत रसायन से संबंधित हमने 6 पार्ट बना चुके हैं, जिसमें लगभग 34 क्वेश्चन आपके हम करवा चुके हैं। तो अब आपका 7वां पार्ट स्टार्ट हो रहा है। इस 7वें पार्ट में क्वेश्चन नंबर 35 स्टार्ट होगा। ठीक है, 35 से लेकर कौन कौन से क्वेश्चन होंगे देखिए, आइए जानते हैं। तो ये सभी लोग, जिस छात्र को दिख रहा हो या ना दिख रहा हो तो हमें कमेंट करके बताएं। साफ साफ आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, हमें कमेंट करके बताएं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आए। ठीक है, और बिल्कुल मैं आपको बताऊं, ये शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क चल रही है। तो सभी छात्रों से अनुरोध है कि हमारे साथ जुड़ें ताकि आपका 12th क्लास केमिस्ट्री का सारा कोर्स कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल निःशुल्क, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल 35, उसके बाद न्यूमेरिकल आपका 36 होगा जो 2013 में आया। उसके बाद 37 होगा, उसके बाद 38 होगा, उसके बाद 39 होगा। ठीक है, ये आप पहले या तो आप शुरुआत में उतार लें। ठीक है, ये आपके सारे क्वेश्चन हैं। ये 2013 में यूपी बोर्ड में आया है। अभी चूँकि मैं यूपी बोर्ड से हूँ तो यूपी बोर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करा रहा हूँ। ठीक है, अदर बोर्ड के भी बच्चे इसको देख सकते हैं, जिससे उनको भी हेल्प मिल जाएगी। हेल्प क्यों, पूरा मिलेगा, हेल्प नहीं, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। 39 ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसको लिखते जाइए फटाफट। 40 क्वेश्चन मैंने ये ऐड किया है, ये इस साल 2019 में आया यूपी बोर्ड में। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है आपका, ये 41 ये क्वेश्चन आपका 2019 में यूपी बोर्ड में आया। ठीक है, यूपी में लिखना चाहूँ लिख दूँ, ये सारे यूपी बोर्ड में आए हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग चिंता ना करें, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हों, उस बोर्ड के स्टूडेंट इसको कॉपी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारे बोर्ड अब एक हो चुके हैं, कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि सारे बोर्ड में एनसीईआरटी आने लगा और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, इसको कवर कर लें फटाफट। ये कोष्टक में, छोटे छोटे कोष्टक में ये आंसर दिए गए, तो आंसर आप लिखते चाहें तो लिखना चाहें तो लिख लें। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल में से आया। देखिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी आ सकते हैं। देखिए, ये साल आया 2019, इससे पिछले साल में, तो आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये कॉपी कर लें। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 36, अब ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं कराएंगे, क्योंकि ज़्यादा एमबी डाटा खर्च होता है, बच्चों को परेशानी होती है, इसलिए हम नहीं चाहते आपका नुकसान हो। ठीक है, इसलिए ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। तो क्वेश्चन आप सभी लोग पढ़ें। अगर छात्र को कम दिखाई दे रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। ये दिखाई दे रहा है आपको, पहला क्वेश्चन नंबर 35 दिखाई दे रहा है सब छात्रों को? हाँ, और 36 भी दिखाई दे रहा होगा पूरी तरह से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कैसे करते हैं, देखिए। इस न्यूमेरिकल को हल करेंगे, पहले पढ़ेंगे तो उसके बाद हल करेंगे। देखिए लिखा है, एक अभिक्रिया 2Ag प्लस AQ प्लस CD 2Ag प्लस CD2 प्लस कोष्टक में AQ पर विचार कीजिए। Ag प्लस Ag और CD2 प्लस CD बल युग्मों के मानक अपचयन विभव 0.80 तथा -0.40। इसका मतलब Ag का मान आपका ये दिया गया है और CD/CD2 प्लस का मान ये दिया गया है। ये वीडियो आपको तभी अच्छा समझ में आएगा जब इससे पिछला वाला वीडियो आप देख चुके हों। ठीक है, इसलिए कृपया आपको सारे न्यूमेरिकल अच्छी प्रकार से सीखने हैं, तो आप पीछे की वीडियो को ज़रूर कवर करें, तभी आपको वीडियो अच्छे समझ में आएंगे, क्योंकि मैंने पीछे की वीडियो में सूत्रों के साथ न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। अब क्वेश्चन पहला है, इस अभिक्रिया का मानक सेल विभव ज्ञात कीजिए। क्या बताइए, मानक। आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं, मानक सेल विभव को किससे व्यक्त करते हैं? घात 0 से, E0। विभव को पोटेंशियल कहते हैं, पोटेंशियल को E से या V से व्यक्त करते हैं। फिजिक्स में V से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं? फिजिक्स में V से और E से भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल होता है, क्या है, इसको विद्युत वाहक बल भी कहते हैं, इसलिए E से व्यक्त करते हैं। उसके बाद उस विद्युत रासायनिक सेल के लिए जिसमें यह अभिक्रिया हो रही है, कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन है। अब पूछा गया कौन सा ऋणात्मक है, कौन सा धनात्मक है। चलिए आइए जानते हैं।
एक विशेष ज़बरदस्त ट्रिक के द्वारा हम सीखेंगे। इतना बड़ा न्यूमेरिकल इतनी कितनी जल्दी सॉल्व करेंगे। देखिए ये न्यूमेरिकल आपका, ये तो आंसर दिया गया, तो आपका न्यूमेरिकल केवल यहाँ तक है। सबको दिख रहा हो, जिसको नहीं दिख रहा हो तो मुझे कमेंट करके बताए। देखिए मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने का। हाँ चलिए, अब तो सबको दिख रहा होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 कैसे सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले दी गई रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले जो रिएक्शन दी गई उसको कवर कर देंगे। लिख लीजिए 2Ag प्लस AQ इसमें दिया जाता है। इसका मतलब होता है जली, इससे कोई अर्थ नहीं है, आप चाहे लिखें ना चाहें तो ना लिखें। इसका मतलब ये जलीय है। जलीय मतलब ये आयनों में है, जल के रूप में, ठीक है। हाँ तो आप लिखना चाहें तो लिख दें। प्लस CD ये सॉलिड होता है। इसमें सॉलिड कोष्ठक में हो सकता है लिखा है, ऐसे लिखा भी आ सकता है, S हो सकता ना लिखा है, इसमें नहीं लिखा है लेकिन आप समझ सकते हैं सॉलिड है, ठीक है। 2Ag इसमें भी देखो नहीं लिखा है लेकिन है S, सॉलिड है। प्लस CD 2 प्लस कोष्ठक में Ag, ठीक है। चलिए ये रिएक्शन दी गई है, तो इस रिएक्शन में आप सबसे पहले क्या करेंगे, इससे सेल अपक्रिया, वो सेल अपक्रिया आपकी इसी को कहते हैं पूर्ण सेल अपक्रिया। ये अपक्रिया दी गई है। इस सेल अपक्रिया से आप क्या करेंगे, इसमें जैसे क्वेश्चन कह रहा वैसे करेंगे। कह रहा है इस सेल का मानक E0 ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात है, मानक E0। तो आप सभी जानते हैं मानक विभव E0 के किससे बात करते हैं। बहुत से स्टूडेंट नहीं जानते होंगे मानक विभव कैसे निकलेगा, तो आइए मैं देखता हूँ, आपको सूत्र दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। सभी लोग देखेंगे, बड़े गौर करेंगे। देखिए सूत्र नर्स समीकरण के सूत्र यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, और ये जो न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ नर्स समीकरण पर आधारित करा रहा हूँ। ये ऊपर वाले कोलराउस नियम वाले न्यूमेरिकल पहले ही करा चुका हूँ, ठीक है। अब 8वां नर्स समीकरण पर आधारित न्यूमेरिकल करा रहे हैं। अब आप इसमें देखिए मानक शब्द लिखा है कहीं, मानक सेल विभव लिखा है। देखिए आप कहीं भी लिखा हो, देखिए आराम से देखिए। नहीं लिखा है तो इसका मतलब फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये लिखा सेल विभव, लेकिन इसमें मानक नहीं लिखा। सेल विभव तो लिखा लेकिन मानक नहीं लिखा, इसका मतलब ये भी नहीं लगेगा। दिख रहा है आप सभी छात्रों को, ठीक है। ये लिखा देखो E0 मानक सेल का मानक विद्युत वाहक बल। देखो ये क्या होता है, तो इसको हम आगे फॉर्मूले में देखेंगे। ये E0 ये रहा आपका E0। देखिए ये भी E0 नहीं है, E0 अंदर है, और अंदर कहाँ बोलेंगे, जहाँ। देखिए ये लिखा जहाँ, तो मैं समझता हूँ E0 सेल, इसको बेटा इसको विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेल, इसको EMF कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अर्थात विद्युत वाहक बल। यही विद्युत वाहक बल होता है, मानक विद्युत वाहक बल बोलते हैं, ठीक है। बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक है। तो इसलिए आप सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। तो पहला क्वेश्चन हल करना तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ओके। समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला तो सबसे पहले गिवन और कर लेते हैं, क्या क्या दिया गया। गिवन माने दिया गया, तो क्या क्या दिया गया, एक Ag दिया गया, इसका मान ये दिया गया। तो आप इसको लिख लें। लिखने का तरीका क्या है, देखिए बेटा Ag प्लस ऑब्लिक Ag, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, देखिए पूरा पढ़िए। बल युग्मों के मानक अपचयन विभव। युग्म माने जोड़ा, देखो जोड़ा है तो ये नहीं लिखेंगे, इसका मतलब जोड़ा है कि मानक अपचयन विभव। और मानक को किससे व्यक्त करते हैं बेटा, किससे व्यक्त करते हैं, मानक अपचयन विभव। आपको राइटिंग नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताएं, हम थोड़ा साफ साफ कर देंगे। अब इसमें लिखा है इसलिए मैं राइटिंग नहीं लिख रहा, साफ इसमें लिखा हुआ देख लेने। ठीक है, मानक के लिए हमने बताया घात 0 लगाते हैं, ठीक है। मानक क्या है, अपचयन, अपचयन विभव दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब E0 से व्यक्त करेंगे। कितना दिया गया, 0.80। समझ में आ रहा है सभी छात्रों को, पूरी तौर से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये बताइए ये E0 है किसका, ये Ag का है, तो इसलिए इसको जैसा लिखा वैसा ही लिख देंगे, प्लस ऑब्लिक Ag। ये सफिक्स में तो अच्छा ये रहेगा कि आप इतनी लंबी लाइन नहीं लिखा करेंगे फिर, ठीक है। इससे समय खराब होता है, इसलिए इसको लाइन को नहीं लिखेंगे। समझ में आ रहा है। अगर जिस छात्र को समझ में नहीं आ रहा तो वो ये लाइन भी लिख ले और ये भी लिख ले, दोनों लिख ले, ठीक है। हाँ तो E0 Ag प्लस ऑब्लिक Ag, ऊपर वाला हमेशा प्लस चार्ज लिखा जाता है, नीचे वाला हमेशा जिस पर चार्ज कम होता है उसको लिखते हैं। अर्थात जिस पर चार्ज कम होता है, कहने का अर्थ ऊपर वाला ज़्यादा चार्ज वाला और नीचे कम चार्ज वाला लिखा जाएगा, ठीक है। मतलब अपचयन होता है, अपचयन माने ऑक्सीकरण संख्या में कमी। देखिए इस Ag की ऑक्सीकरण संख्या कितनी, +1, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, ऊपर नहीं लिखा 0 लिखा है, जो जहाँ कोई नहीं होता वहाँ 0 मानते हैं, ठीक। तो इसका मतलब 1 से 0 हो गई तो कम गई,
कम हो गई ना, एक पहले एक था फिर जीरो हो गई तो कम हो गई, तो इसको कहते हैं पचयन। ठीक है, तो ये अपचयन हो गया। अब नेक्स्ट आपका है, ये दिया सी डी, आप इधर देखिए सभी लोग सी डी। अब कह रहा सी डी, तो आप इसको ऐसे भी लिख दो डायरेक्ट, ई ज़ीरो जैसे लिखा वैसे लिखें, सी डी पहले सी डी है, 2 प्लस ऑब्लिक उसके बाद सी डी है, सी डी कितना दिया गया ये मान आपका माइनस में दिया गया, -0.40। ठीक है, ऐसे ओके, ये आपका ये दो मान दिए गए। अब चले स्टार्ट करते हैं, अब नंबर 1 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अब सभी लोग देखें, इस अभिक्रिया का मानक विभव E0 क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मानक विभव। तो अभी लिखाया मानक विभव को हम क्या बोल सकते हैं, अभी बताया था सेल विभव, क्या बोल सकते हैं, सेल विभव, लेकिन कौन सा वाला, मानक सेल विभव। ठीक है बेटा, मानक सेल विभव। एक और इसके एक और नाम से जानते हैं, किससे नाम से जानते हैं, मानक विद्युत वाहक बल, इससे भी जानते हैं। ठीक है, इसको शॉर्टकट में संक्षेप में EMF कहते हैं। ठीक है बेटा, इसलिए आप इस पूरे को किससे व्यक्त कर सकते हैं, आप इस पूरे को किससे व्यक्त करेंगे, या तो E0 सेल से व्यक्त कर दें, ठीक है, या फिर आप E0 EMF से व्यक्त कर दें इस पूरे को। ठीक है, ये हिंदी लिखने ताम झाम हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये लिख दिया करें, शॉर्ट सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये बराबर क्या होता है, ये बराबर क्या होता है, ये रहा आपका फॉर्मूला। देखिए ये बराबर ये रहा, दिखाई दे रहा सबको, देखिए मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, E0 सेल बराबर कैथोड अपचयन माइनस एनोड ऑक्सीकरण। ठीक है, हाँ, तो इस पर अब इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, समझ में आ रहा है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, तो इसको बस नहीं करेंगे। तो इस संक्षेप में बेटा इससे समय बचता है, तो समय जब बचेगा तो आप एक्स्ट्रा सवाल कर सकते हो और अच्छे नंबर पा सकते हो, इसलिए फालतू समय पर वेस्ट ना करें। तो क्या है आपका E0 सेल, यहाँ लिख दे रहे, ठीक है, E0 सेल, इसका मतलब इतना, इसका मतलब क्या हो गया, इस E0 सेल का मतलब क्या हो गया, मानक, जीरो के कहते हैं मानक, मानक सेल, और ई को कहते हैं विभव, तो मानक सेल विभव, यही पूछा गया। देखिए मानक विभव, और सेल, इसमें सेल नहीं लिखा लेकिन आप समझ सकते हैं क्योंकि अभिक्रिया है तो सेल ही होगा। ठीक है बेटा, दो लोग होते हैं तो सेल जरूर होगा, अकेला होगा तो सेल नहीं होगा, इलेक्ट्रोड होगा, लेकिन दो लोग हैं तो सेल होगा। ठीक है, लिखा आए या ना लिखा आए, इसमें नहीं लिखा लेकिन आप कहेंगे सेल है। ओके, चलिए, तो E0 सेल बराबर अभी बताया था, क्या बताया, E0 कैथोड बताया था, और कैथोड क्या होता है, अपचयन, माइनस E0 एनोड, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण क्रिया होती है, ये सभी लोग जान लें। ठीक है, हाँ, अब आपको ये भी बता दें, देखिए ये भी सूत्र नहीं लिखेंगे, आपको समझाने के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपको ये हिंदी नहीं लिखनी, ये भी हिंदी नहीं लिखनी, इसे ही मैं काट दे रहा हूँ। ठीक है, आपको केवल ये लिखना है, ये लिखना है, तो इससे समय बचता है, और ये रिएक्शन लिखनी है। और देखिए E0 सेल, ये भी हिंदी नहीं लिखनी क्योंकि ये तो हमारे फॉर्मूले में दिया गया है, इस फॉर्मूले में है, इसलिए ये वाला है, ये इस फॉर्मूले में दिया गया, लेकिन इस हिंदी को, इसको भी नहीं लिखेंगे। अब आप कहेंगे सर फिर लिखेंगे क्या, लिखेंगे ये बेटा, इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए मैं लिखने जा रहा हूँ, E0 सेल बराबर E0 कैथोड लिखेंगे। अब कैथोड कौन सा होता है इसमें देखेंगे, और कैथोड पर क्या, आप कैथोड यहाँ तो लिखा तो है नहीं प्रश्न में, देखिए अभिक्रिया में कहीं लिखा कैथोड, नहीं लिखा, कहीं भी लिखा हो नहीं लिखा, तो हम कैसे पहचानेंगे कैथोड कौन सा है। तो आप इस अभिक्रिया में कैसे करेंगे, अपचयन देखेंगे, क्या देखें, अपचयन, अपचयन माने ऑक्सीकरण संख्या में कमी, क्या देखें, देखिए यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितनी, +1, और यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0, तो यहाँ से +1 था, अब हो गया गंजा, मतलब इसके पास 0 हो गए, तो कमी आ गई, तो इसको कहते हैं अपचयन। तो अपचयन किस में होगा, Ag में, समझ में आ गया बेटा, तो Ag आप यहाँ लिखेंगे, Ag ऐसे लिखेंगे, अब आगे समझ में, हाँ, अब आप ये नहीं लिखेंगे, ना ये हिंदी लिखेंगे, ना ये लिखेंगे, माइनस, अब E0 लिखेंगे, E0 एनोड, एनोड क्या होता है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, अब ऑक्सीकरण कैसे देखेंगे, ऑक्सीकरण, Ag को आपने देख लिया, तो अब ये वाला सीधी बात ऑक्सीकरण होगा, ठीक, सीधी बात है, आप चाहें तो निकाल लें, नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए ऑक्सीकरण कैसे होगा, देखिए इसके ऊपर 0 और इसके ऊपर 2 +2, अब बताइए 0 से बढ़ गए या घट गए, बढ़ गए, तो बढ़ने को कहते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, बढ़ने को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। आपके पेट में जब खाना बढ़ जाता है तो आ जाता है, ओ का मतलब उल्टी, तो इसका मतलब वृद्धि माने ऑक्सीकरण, याद रहेगा, टेक्निक है ये,
और पच जाता है, पिचक जाता है तो कमी हो जाती है। ये पचैन हो गया, देखिए पहले एक था अब 0 हो गया, मतलब कम हो गया, कम माने पिचक गया, अर्थात पेट पिचक गया तो पचैन हो गया। और ऑक्सीकरण माने वृद्धि होगी, तो ये ऑक्सीकरण होता है। तो CD आप यहाँ लिखेंगे, टेक्निक ये है, ठीक है। आप इसका मतलब आप इस हिंदी को भी नहीं लिखेंगे, समझ रहे बेटा, हाँ इस हिंदी को नहीं लिखेंगे, फिर आप इस ये लिखेंगे और आपका आंसर हो गया। लेकिन इसको लिखने का तरीका और सीख लीजिए, ये चीज़ है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है बेटा, मैंने बताया जिसका ऊपर देखिए दो बार AG लिखा है नहीं लिखा है, देखिए आप लोग कहेंगे सर 2 बार है, देखिए 2 बार AG लिखा है, देखिए AG एक इधर है, एक AG इधर है, 2 AG हैं, लेकिन एक AG पर प्लस चार्ज है और एक AG पर गंजा है, मतलब कोई चार्ज नहीं है, तो इसलिए इनको 2 बार लिखेंगे। ऐसे इसमें CD 2 बार है, एक CD प्लस है, एक CD 2 प्लस है, तो आप ऐसे लिखेंगे, CD लिखेंगे और एक CD 2 बार लिखेंगे। फ़र्क क्या है, जिस पर चार्ज ज़्यादा हो उसको ऊपर और जिस पर चार्ज कम हो उसको नीचे, मतलब गंजा वाला नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। हाँ, इस पर चार्ज कितना ऊपर और फिर गंजा वाला नीचे, समझ में आ गया। इस पर 2 प्लस चार्ज थे, ठीक है, 2 प्लस आप कहेंगे देख सर कहाँ लिखे, ये लिखे 2 प्लस, देखिए 2 प्लस लिखे। चलिए अब बात समझ में आ गई, अब बस आपका सवाल हो गया। अब सवाल कैसे हो गया, देखिए अब आपका सवाल हो चुका है, आप केवल मान पुट कर दीजिए। देखिए इसका मान आपका दिया गया है, क्या दिया गया, ये लिखा AG प्लस ऑब्लिक AG का मानक अपचयन विभव, ये मानक अपचयन को 0 से व्यक्त करते हैं। देखिए मैंने आपको जहाँ करके दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए जहाँ लिखा है E0 AG प्लस ऊपर AG 0 है 0.80, तो इस पर आप 0.80 लिख देंगे, माइनस ये देखिए CD ये दिया गया माइनस का दिया गया पहले से, ये देखिए माइनस है और इस सूत्र में पहले से माइनस है ना, तो आप माइनस पहले से लगाएंगे 0.40 वोल्ट। बेटा समझ में आ रहा है, ये वोल्ट अभी न लिखो, मात्रक बाद में लिख देना। अब इसको हल कर लेते हैं, बस आपका आंसर माइनस माइनस हो गया प्लस 0.80 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.40, 8 4 12, आपका आंसर आ गया 1.20 वोल्ट। कैसा रहा आपका आंसर, हो गया कैसा रहा भाई, बताइए अच्छा लगा। बस ऐसे न्यूमेरिकल करते हैं, कितना आसान हो गया है इतना। तो इसका मतलब पहला आंसर आपका ये देखिए दिखाई दे रहा, ये रहा आपका पहला आंसर, राइट है। चलिए इसका मतलब आपका एक आंसर आ गया। अब बात करते हैं दूसरे आंसर की, तो आप दूसरा आंसर के लिए आपको बताते हैं दूसरा आंसर कैसे होता है। देखिए सेकंड इसका आंसर, क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट, क्या लिखा, उस विद्युत रासायनिक सेल के लिए, ये सब जो अभिक्रियाँ होती हैं वो विद्युत रासायनिक सेल की होती हैं, ठीक है। उस विद्युत रासायनिक सेल के लिए जिसमें यह अभिक्रिया हो रही है, कौन सा इलेक्ट्रोड ऋण इलेक्ट्रोड है, ये पहचानना है कौन सा इलेक्ट्रोड ऋण इलेक्ट्रोड है। तो चलिए इस रिएक्शन में ही जान लेते हैं इलेक्ट्रोड कौन सा ऋण है। चलिए बेटिया सुनिए, अब सभी लोग याद रखें बेटा, इस चीज़ को ध्यान रखें, जो कैथोड होता है जिस पर अपचयन होता है, ठीक है बेटा, वो हमेशा प्लस का चार्ज होता है। विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड कैसा होता है, प्लस का, और एनोड कैसा होता है, माइनस का, याद रखेंगे। हाँ, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी थी, उस ट्रिक को पीछे आप वीडियो में आप देख लेंगे, क्योंकि हमने ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक के द्वारा हम प्लस और माइनस पहचान सकते हैं, ठीक है। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं, ठीक है। एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है, किसमें, विद्युत रासायनिक सेल में। लेकिन इलेक्ट्रोड एक होता है विद्युत अपघटनी सेल, उस विद्युत अपघटनी सेल में उल्टा होता है, विद्युत अपघटनी सेल में ये माइनस का होता है कैथोड, ठीक है, और ये एनोड प्लस का होता है। लेकिन रासायनिक सेल जो होता है, रासायनिक सेल में ये आपका पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। और रासायनिक सेल आपका केमिस्ट्री में चलता है, ठीक है, चलते तो दोनों हैं, लेकिन केमिस्ट्री में अधिकांश मात्रा में रासायनिक सेल का यूज होता है, ठीक है। विद्युत अपघटनी सेल का कम यूज होता है, विद्युत अपघटन में होता है ओनली, ठीक है। आपकी बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब नेगेटिव पूछा गया, ऋण ध्रुव, तो ऋण ध्रुव कौन हुआ, माइनस। अब माइनस में बताइए कौन, इधर वाला, यही तो माइनस था। एनोड पर किस हो रहा होता है, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण किस पर हो रहा है बताइए, यही तो ऑक्सीकरण कर रहा है। देखिए रिएक्शन में, देखिए रिएक्शन देखिए ऑक्सीकरण किस में हो रहा है। देखिए ये 0 था, ये 0 से +2 हो गया तो बढ़ गया, तो हो गया, मीन्स बढ़ गया, पेट में खाना ज़्यादा हो गया, तो ऑक्सीकरण किस पे हो रहा है, इस पर। तो ऑक्सीकरण जिस पर होता है उसी को एनोड कहते हैं, है ना। और एनोड कैसा होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव पूछा गया, देखिए लिखा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर आपका CD होगा। तो आंसर आपका उत्तर हो जाएगा आपका, तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे CD इलेक्ट्रोड
ऋण ध्रुव होगा, ठीक है, ऋण ध्रुव होगा या ऋणात्मक होगा, ठीक है, या ऋणात्मक सिरा होगा। बात समझ में आ गई। सी डी इलेक्ट्रो जो क्या होगा, ऋण ध्रुव होगा। समझ में आ गया बेटा। तो इतना आंसर देखिए कितने आसानी से हो गया, बस आंसर हो गया। देखिए इसमें लिखा भी होगा, सी डी को क्या कहते हैं हिंदी में, कैडमियम। क्या बोलते हैं, कैडमियम इलेक्ट्रोड। सी डी को क्या कहते हैं, कैड। क्या बोलते हैं बेटा, कैडमियम। तो कैडमियम इलेक्ट्रोड ऋण ध्रुव होगा। देखिए लिखा भी, कैडमियम इलेक्ट्रोड आत्मक इलेक्ट्रोड है। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, कितना आसान, देखिए देखने में कितना बड़ा लग रहा है। यही एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कितने बड़े बड़े, लेकिन चुटकियों में सॉल्व होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डराते हैं बच्चे। चलिए, डरने की जरूरत नहीं है। क्या है कि क्या अभिक्रिया का संपूर्ण ईएमएफ अधिक धनात्मक या अधिक ऋणात्मक होगा यदि CD2+ का सांद्रण वास्तव में 1 m के स्थान पर 0.10 m हो जाए। यही लिखा है। इसमें आप घबराने की जरूरत नहीं है कि क्या पूछा गया। देखिए पूछा क्या गया, बस इस देखिए, क्या अभिक्रिया का संपूर्ण ईएमएफ, क्या पूछा गया, संपूर्ण ईएमएफ, और संपूर्ण के आगे मानक लिखा है, मानक लिखा है नहीं लिखा है, इसका मतलब ईएमएफ पूछा गया। तो ईएमएफ कौन सा पूछा गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ का फॉर्मूला देख लीजिए, ये रहा ईएमएफ। देखिए लिखा है इसमें संपूर्ण, इसको बेटा इसके आगे संपूर्ण लिख नहीं सकते, लेकिन ऑलरेडी संपूर्ण ही होता है। देखिए सूत्र में ही ये संपूर्ण लिखा है, ठीक है, तो बड़ा फॉर्मूला आपका संपूर्ण ही है, ठीक है। इसमें हो सकता ना लिखा है, लेकिन ये संपूर्ण है, ठीक है। इसी को हम सेल विभव भी कहते हैं, सेल वोल्टता भी कहते हैं, इसके कई नाम हैं, लेकिन ये मानक को जीरो कहते हैं। समझ में आ गया, मानक विद्युत भागवत। तो आपका फॉर्मूला अब ये लगने वाला है, ठीक है। अब आपका फॉर्मूला लग गया, ई सेल बराबर E0 - 2.303 RT बटे NF log base 10 Zn2+ अपॉन Zn। तो इसलिए आएगा क्योंकि Zn है ना, Zn और Zn को, लेकिन इस अभिक्रिया में तो आपका Ag है, AgCd, तो AgCd के रूप में लिखेंगे, ठीक है। ये कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, हाँ, ये AgCd के रूप में लिखेंगे। समझ में आ गया। अब इनके R और T और NF इनके मान हम रख लेंगे। आप कहोगे सर ये मान कहाँ से आएंगे, ये मान देखिए, ये R का मान ऑलरेडी होता है 8.314, सब लोग याद कर लें। T का मान हमेशा 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, कितना, 25 या 298, ठीक है। N का मान नहीं रखा जाता है। फैराडे 96,500। तो ये हल करके जब हल करोगे तो ये समीकरण दिखाई दे रहा है, ये समीकरण किस में बदल जाएगा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कमाल देखिए, ये बदल गया। देखो 25 डिग्री सेंट 298, ये देखिए बदल गया 0.0591 अपॉन n log base 10 Zn2+ अपॉन। तो ये संक्षिप्त सूत्र लगा देंगे। वो RT क्यों रखेंगे, RT रखोगे फिर R का मान रखोगे, फिर T का मान रखोगे, फिर 96,500 रखोगे, तब जाके बदलो, क्यों ख़राब करो समय। इसलिए डायरेक्ट ये रख दो, ठीक है, आप इसको हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपके पास फार्मूला समझ में आ गया। तो इसलिए आज इतना एक ही सवाल कराएंगे, यही आराम से सीख लीजिए, आराम से सिखाएंगे। अब परेशान ना हो, अब आपको 2-2 न्यूमेरिकल ही हल कराया करेंगे, ज़्यादा न्यूमेरिकल हल कराने से आपको दिक्कत होती है, हमें पता है। तो चलिए, हाँ, क्या अभिक्रिया सेल ये संपूर्ण ऋणात्मक धनात्मक होगा। अब देखेंगे, धनात्मक है, आंसर आएगा ये आंसर पूछा गया है, क्या EMF धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा, है ना, यदि ये दिए गए हैं तब। तो चलिए स्टार्ट करें। तो आप लिखेंगे नष्ट समीकरण से, ये नष्ट समीकरण होता है, नष्ट समीकरण से, ठीक है। नष्ट समीकरण क्या होता है, EMF बराबर E0 EMF - 0.0591 अपॉन n log base 10, ठीक है बेटा। अब आपको सर ये कौन सा फॉर्मूला लिख दिया, ये देखिए फॉर्मूला रहा है ना, लेकिन RT के पदों में है ये तो, लेकिन इसको मैंने R और T का मान, सबका मान रख दिया, ये रहा, ये वाला लगाएंगे, ठीक है। EMF लिख सकते हैं, EMF लिख सकते हैं। आपको अगर सेल लिखा, सब सेल लिखा, देखिए ये मैंने बताया EMF लिख सकते हैं, देखो ई सेल को EMF लिख सकते हैं, तो EMF और ये लिख सकते हैं, बटे n रहेगा, ठीक है, बटे n रहेगा log base 10। ये Zn ये बदल जाएंगे, केवल ये बदलेंगे, देखिए कैसे बदलेंगे। और ये आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा नहीं प्रश्न में, 298 नहीं लिखा है। फिर सर क्यों लिखा गया बेटा, ये मानक माना गया, ठीक है। सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर नष्ट समीकरण को निकाला है, ठीक है। तो उसी के 25 डिग्री सेंटीग्रेड अपनी तरफ से मान रखेंगे। तो ये कैसे लिखेंगे, इसके स्थान पर लिखा जाता है KC। क्या लिखा जाता है, KC या फिर QC बोलते हैं। KC को साम्य स्थिरांक कहते हैं। क्या बोलते हैं, KC को क्या बोलते हैं, साम्य स्थिरांक। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। साम्य स्थिरांक निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं साम्य स्थिरांक, देखिए आइए जानते हैं साम्य स्थिरांक निकालने का तरीका। मैं आपको रफ वर्क कर दे रहे हैं। देखिए साम्य स्थिरांक निकालने का तरीका, पहले रिएक्शन लिखेंगे,
2Ag प्लस CD एरो 2Ag प्लस CD, ये रिएक्शन होगी। अब इसका साम्य स्थिरांक कैसे निकलता है, फर्स्ट क्लास में पढ़ा होगा, Kc बराबर उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट। तो एक्टिव मास प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, ये घात में ये आ जाती है 2 और ये प्लस का हो जाता है मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस हट जाता है, गुणा हो जाता है CD। सही बेटा, जो आगे संख्या लिखी वो घात में जाएगी। ठीक है, अब ये पीछे वीडियो में देख लेना बेटा कैसे घात में जाती है, मैंने सब कुछ सिखाया है। मैंने फर्स्ट ईयर क्लास को भी हम थोड़ा सा समझा के चल रहे हैं जिससे कि आपको बच्चों को अच्छा समझ में आए। ये प्लस की जगह यहाँ प्लस नहीं लगाते, गुणा हो जाता है। ठीक, चलिए अब आ गया 2Ag, Ag प्लस इस ये भी देखिए घात में चली जाएगी, घात 2, ये देखिए गुणा है, ये प्लस है तो यहाँ गुणा हो जाएगा, गुणा लिखेंगे नहीं, और CD। अब आपका CD एक्टिव मास, एक्टिव को कैसे मोलर सांद्रण, ये कोष्ठक का मतलब मोलर सांद्रण होता है इसलिए M से व्यक्त करते हैं। ठीक है, मोलरता होता है, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मोल प्रति लीटर। ठीक है, हो सकता है मोल प्रति लीटर लिखा आ जाए, हो सकता है M लिखा आ जाए। ठीक है, कोष्ठक के स्थान पर, तो इसमें देखेंगे ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। लेकिन अब सभी बचाइए, जो गंजा होता है जिसके ऊपर आवेश ना हो उसको हम कितना मानते हैं, 1। सही है, सभी लोग 1 मानते हैं, CD का भी मान 1 माना जाएगा। ये देखो गंजा है और ये तो इस पर आवेश है, ये नहीं मानेंगे, है ना। मैंने गलत लिख दिया क्या, हाँ बेटा ये मैंने रिएक्शन गलत लिखी, यहाँ CD2+ था ना, यहाँ ये जिस रिएक्शन बेटा गलत कर दी, रिएक्शन ये लिखा है, सॉरी बेटा रिएक्शन को मैंने देख नहीं पाया। Ag प्लस CD, अब रिएक्शन आपकी सही लिखने जा रही है, Ag सॉरी फिर भी गलत कर दिया होता, CD2+, ये आपकी रिएक्शन है। तो अब Kc लिखते हैं, Kc बराबर क्या लिखेंगे, Ag की स्क्वायर, ठीक है, इस पर प्लस नहीं है, Ag स्क्वायर इंटू CD2+ है ना, ऐसे रहेगा, बटे उसके बाद आपका ये रहेगा Ag प्लस का होल स्क्वायर, उसके बाद CD। ठीक है, ऐसे मैं इधर कर दे रहा हूँ, साफ साफ हो गया बराबर। अब देखिए जिसके ऊपर आवेश, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, देखिए इस पर चार्ज है नहीं है, तो इसको हम 1 मानेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 है, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 रहेगा। ऐसी CD पे 2+, इस पर चार्ज है, इसको जैसे का वैसा लिख देंगे, इस पर कोई चार्ज है, इसका मान दिया जाएगा परीक्षा में। ठीक है, प्रश्न में दिया जाता है, बटे Ag प्लस, इस पर भी देखिए चार्ज है चार्ज, तो इसको भी ऐसे ही लिखे रहेंगे, चार्ज वाले को जैसे का तैसा। ठीक है, जिस पर कर्जा है, जिस पर चार्ज है भाई, उसको तो जैसे तैसे लिखा जाएंगे। देखिए इस पर चार्ज नहीं है, इसका भी मान कितना हो जाएगा, स्क्वायर 1। ठीक है, सॉलिड अवस्था में इनके मान कितने माने जाते हैं, 1। तो 1 को 1 ये कट गया, तो आपका सूत्र क्या बन गया, CD2+ अपॉन Ag+ का होल स्क्वायर। समझ में आ गया, CD2+ अपॉन Ag+ का होल स्क्वायर भूलेंगे नहीं। ठीक है, ये आपका बन गया, तो Kc के स्थान पर ये लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका Kc आएगा, तो इसके स्थान पर क्या लिखेंगे रिएक्शन में, ठीक है, क्या आएगा, आपका आएगा CD2+ अपॉन Ag+ का होल स्क्वायर। समझ में आ गया, ये कैसे आ गया, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ रिएक्शन, कोई समस्या हो तो देखिए Ag+, ये रही CD, लेकिन आप दोबारा यहाँ पर रिएक्शन नहीं लिखेंगे क्योंकि आपकी पहली रिएक्शन लिख चुके हो। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया। तो सबसे पहले ये देखो गंजा है, इसको नहीं लिखेंगे, ये भी देखो गंजा है, इसको नहीं लिखेंगे। सही है, इसके ऊपर आवेश 0 है तो इसको नहीं लिखेंगे, इसको नहीं, किसको लिखने है, केवल इसको। तो CD2+ एक्टिव मास, Ag+ एक्टिव, ये घात 2 में जाएगा। घात क्यों चला जाता है, मैंने आपको पीछे वीडियो आप देख लेना पॉज करके। चलिए सूत्र बन गया, बस अब आप इसका मान पुट कर दीजिए, रख दीजिए। देखो इसका मान आप निकाल चुके हो, आपको कि सर कहाँ निकाल चुके हैं, देखिए ये रहा इसका मान, ये रहा देखो, E0 है 0, और 0 सेल को इसको EMF भी कहते हैं, बता चुके हैं, तो इसको EMF कहते हैं। तो हम इसका मान रख देंगे, कितना आया 1.20, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 1.20, राइट। अब इसका मान 0.0591 अपॉन n। n क्या चीज़ है, इसमें n आपको पहले बता चुके, n को क्या कहते हैं, ये दिखा n, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, किस पर, इलेक्ट्रोड पर। अब इलेक्ट्रोड पर मुक्त कैसे होते हैं, कैसे निकालते हैं n का मान, चलिए हम जानते हैं। n का मान होता है बेटा जितना ज़्यादा आवेश है, ठीक है, उसको n कहते हैं। किसी अर्धअवक्रिया को लिख लेते हैं, क्या करते हैं सभी स्टूडेंट, अर्धअवक्रिया को लिखते हैं। तो आप कहेंगे सर अर्धअवक्रिया कहाँ लिखते पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। तो टेक्निक क्या है, जुगाड़ क्या है, जुगाड़ क्या है, सबसे बड़ा चार्ज देखेंगे, क्या देखेंगे, सबसे बड़ा चार्ज। यहाँ +1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ +2। बताइए सबसे बड़ा चार्ज कौन सा है, ये रहा +2। तो बस
आपका यही आपके n का मान है। ठीक है, तो n का मान आप कितना लगाएंगे +2। ठीक है, समझ में आ गया बेटा n का मान कैसे लगाते हैं। और नहीं आता तो आप इसको इस रिएक्शन को यहाँ नहीं लिखेंगे, हमने पहले बता दिया आपको। ठीक है, इसलिए मैंने काट दिया। तो इस n का मान नहीं समझ में आया हो तो हमें बताएं कमेंट करके। मैंने आपको पहले भी n का मान निकालना ही सिखा दिया। अभी तो हमने शॉर्ट ट्रिक बताई, लेकिन इससे पहले हमने लॉन्ग ट्रिक में कैसे n का मान निकालते वो आपको समझा दिया, आप उसमें देख लेना। ठीक है, log बेस 10। अब CD2+, ये मैंने बताया, ये प्रश्न में दिया जरूर जाएगा। देखिए कहीं दिया गया होगा CD2+, देखिए उसमें तो नहीं दिया गया। कहीं दिया गया? नहीं दिया गया, यहाँ कहीं नहीं दिया गया। चलिए यहाँ दिया गया है धनात्मक इलेक्ट्रॉन। यदि CD और CD2+ का सांद्रण वास्तव में, देखिए एक लिखा है, किसके स्थान पर? एक किसके स्थान पर लिखा है? एक लिखा है CD के स्थान पर, और CD2+ के स्थान पर कितना लिखा है? देखिए यहाँ मिस्टेक है बेटा, सवाल में मिस्टेक है, CD नहीं है, यहाँ AG लिखा है। ठीक है, ये गलत है, वैसे AG लिखते हैं, चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं। ठीक है, वैसे AG होना चाहिए यहाँ। CD2+ का सांद्रण वास्तव में कितना होना चाहिए? देखो CD का मान ये मान लीजिए, मान लो, वैसे ये AG होना चाहिए। CD2+ का मान तो फिर कौन सा होगा? ये। तो आप इसकी 2+ के स्थान पर ये M लगाएंगे। देखिए मैंने अभी बताया था M बोलते हैं इसको, बोला था, ये देखिए मैंने बोला था M बोलते हैं, M। तो इसलिए आप इसका मान कितना लगाएंगे? 0.10 M, ये वाला लगाएंगे, 0.01 है। M नहीं लिखा जाता, ठीक है, वो तो मात्रक होता है। अब Ag+ का मान कहाँ से आएगा? अब Ag+ का मान है ही नहीं, है कहीं? देख लो कहीं भी हो, प्रश्न में पूरा देख लो आराम से, Ag+ है कहीं? जब नहीं हो तो उसका मान आप 1 लगाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया मिस्टेक दी गई, प्रश्न गलत है ये। यहाँ Ag+ होना चाहिए, क्या होना चाहिए? Ag+। ठीक है, Ag+ देना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, आप याद रखेंगे Ag+ बने। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे, आंसर आपका आ गया। तो +1.20 माइनस, इसको हल करेंगे, ये काट दीजिए, 0.05955, और अंदर क्या बचा? log बेस 10। ये एक, इसका तो कोई मतलब नहीं होता 1 का स्क्वायर, ये 0.1 ही रहेगा, है ना? रहेगा नहीं रहेगा? क्या स्टूडेंट इसको आप कहेंगे सर 10 के, अरे 10 लिख लीजिए यार, इससे कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट के बाद 0 अगर लिखा हो उसको हटा सकते हैं, पॉइंट के बाद 0, आपकी इच्छा है तो 10 ही लिख दो, लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हल कर लेंगे, नीचे तो कोई मतलब नहीं, इसका तो कोई मतलब नहीं होता, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब इसको हल करेंगे तो कितने दशमलव आएंगे? 1 और 2 जीरो आएंगे, 1 0, ऐसे ही। तो अब इसको काट लीजिए, कट गया, तो 1/10 आया। 1/10 आया। क्या आप 1/10 को 10 पे घात -1 लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हो, तो यही लिखेंगे। ठीक है, तो इसको काट पीट के आप इसको करेंगे तो सवाल जल्दी हो जाएगा। अब हल करना ही है, जो कुछ है आपका सवाल तो हो जाता है आराम से। तो इसको लिखेंगे, इस पूरे के स्थान पर आप 10 पे घात -1। और पिछले वीडियो आपको बता दिया, मैथ के स्टूडेंट आप सभी जानते हैं, अगर किसी की घात लॉग में हो, m पे पावर n, तो आगे माइनस घात आगे आ जाती, तो आ जाएगा +1.20 माइनस, अब ये माइनस आगे आ जाएगा, ये देखिए पूरी है, ये माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब आप चलो मत, आप सोच रहे सर का नहीं रखेंगे, मत रखो, ऐसे ही रहने दो, 0 पॉइंट ऐसे उतार लो, मत रखो। अब ठीक है, अब तो यहाँ तो कर सकते हो, यहाँ तो उतार सकते हो, यहाँ उतार दो -1। अब तो ठीक है, log बेस 10, ये वाला 10 और ये वाला 10 बचा, ये घात आगे आ गई। क्यों? देखिए मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, log, सुनिए सब लोग, log 10 m की घात अगर n लिखी है तो बेटा मैथ में फॉर्मूला होता है, किसी की घात अगर m लिखी तो n आगे आ जाता, तो n आगे आ जाएगा, log बेस 10 m बचेगा। क्लियर? ऐसे बनेगा। तो m के स्थान पर है 10, देखिए लिखा है, तो m के स्थान में 10 है, तो 10, m तो चेंज नहीं हुआ, m जहाँ है वहीं है, देखिए जहाँ है वहीं है, लेकिन ये -1 है, ये आगे आ गया। अब ये देखो गुणा में है माइनस, और ये माइनस है, तो माइनस में से आपका प्लस हो जाएगा। और log 10 का मान तो आप जानते हैं, log 10 का मान क्या होता है? 1, तो इसके स्थान पर 1 लिख सकते हैं, और इसको हल कर लें, आपका आंसर आ गया। तो आ गया +1.20, ये हो गया माइनस, और माइनस प्लस हो गया 0.02955। क्लियर? और 1 का गुणा करेंगे उतना ही रहेगा। अब इसको केवल जोड़कर ऐड कर लीजिए, आंसर हो गया। ऐड करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, लगभग आ जाए, आपका आंसर आ जाएगा लगभग, मैं इसको इधर ऐड कर दे रहा हूँ, 1 आप लोग ऐड कर लेना, 2, मुझे लग रहा है 299 आएगा समथिंग, है ना, 22595 इस तरह समथिंग आएगा। चलो चेक कर लेते हैं। हाँ यही देखिए आंसर, ये रहा आपका, इसका आंसर ये रहा 1.22955 वोल्ट। क्लियर? तो ऐसे आप आंसर कर लेंगे। मैं समझता हूँ आपको पूरा प्रयास किया है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, तो मैं समझता हूँ आपको पूरा
सवाल आपको समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। ठीक है, तो आपका ये न्यूमेरिकल भी आपका हो गया। अब नेक्स्ट अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। एक न्यूमेरिकल और थोड़ा सा करा देते हैं, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए बस उतना ही कराएंगे। वो न्यूमेरिकल नंबर है 36। देखिए ये रहा न्यूमेरिकल आपका है 36, 36 न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है। ये 35 हो गया आपका। अब 36 ये 2013 में भी आया, तो इसलिए ये करा देते हैं। 37वां आप कर लेना, 38वां आपके पास है। ठीक है, ये कर लो, कर सको तो करना, ऐसी कोई बात नहीं, नहीं तो हम तो करा ही रहे हैं। कर सको तो आप करना। CU2 प्लस CU/CU। चलिए होमवर्क दे देते हैं। ये तो क्वेश्चन आपको पहले बता दिए थे, शायद पिछली वीडियो आपको बता दिए थे शॉर्ट ट्रिक में, जल्दी जल्दी आप इनको कर लेना। ठीक है, और कोई समस्या हो तो हम कराएंगे। ये चूँकि 2019 में आए हैं, अगर नहीं कर पाते हो आप तो हमें कमेंट करके बताइए, हम दोबारा कराएंगे। ये आपके एक भी बार नहीं आए तो इतने, ये NCERT क्वेश्चन है, तो आप चाहें तो कर लें, है तो सरल, कोई कठिन नहीं है, कोशिश करें। ये हम आपको परसेंट वाला ये करा देंगे, और ये सरल वाले हैं, थोड़ा ट्रिक बता देंगे जल्दी जल्दी हल करने की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया गया है, देखिए CU/CU2 प्लस इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड ये दिया गया है, तो इसको पहले लिख लो CU/CU2 प्लस। ठीक है बेटा, का मानक, सॉरी मानक लिखा है, देखिए मानक लिखा है, ये देखो, इसको पढ़ो, देखो मानक, मिस्टेक हो गया, मानक, इसमें डबल मात्रा होगी, इलेक्ट्रोड विभव कितना दिया, -0.34 वोल्ट। ठीक है, ये आपका दिया गया है। कह रहा है इस युग्म के मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव ज्ञात करो, यही दिया गया। तो मानक अपचयन, अपचयन के लिए क्या बताया था, अपचयन विभव के लिए ये ऊपर होना चाहिए, ये नीचे होना चाहिए। और इस समय ऑक्सीकरण विभव लिखा है, कैसे पहचाना ऑक्सीकरण विभव लिखा, देखिए इसकी घात कितनी है 0, इसकी घात 2, तो 0 से 2 में गया। इस रिएक्शन को अगर लिखें, इसकी आपको अर्ध सेल अभिक्रिया लिखनी पड़े, बाई चांस अर्ध सेल अभिक्रिया यदि लिखनी पड़े तो आप कैसे लिखेंगे, ये लिखना नहीं है। ठीक है, आपको डायरेक्ट आंसर बताना, मैं समझा रहा हूँ। अर्ध सेल अभिक्रिया लिखनी पड़े तो आप लिखेंगे कैसे, पहले लिखेंगे CU, देखिए CU लिखा है, फिर लिखेंगे आगे तीर के आगे CU2 प्लस, क्योंकि उधर लिखा है CU2 प्लस, समझ में आ गया, ये इधर लिखा है, ये इधर और ये उधर, समझ में आ गया, ऐसे ऐसे लिखेंगे बस आंसर। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी किसमें है, इसमें कमी है या इसमें कमी है, यहाँ +2 है, तो इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ऐड कर देंगे। यहाँ प्लस लगा तो प्लस लगाते हैं, यहाँ माइनस लगा हो तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, हो गया, दो ये प्लस के 2 माइनस के 2, आपका 0 हो गया, आपका बराबर, ये होगी रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन लिखते हैं, इसका मतलब ये ऑक्सीकरण रिएक्शन हुई है, देख लीजिए, चेक करिए, यहाँ 0 था, यहाँ +2 हो गए, तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो गई, तो इसका मतलब इस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, तो इसका मतलब ये विभव क्या होगा, ऑक्सीकरण विभव होगा। ठीक है, ये कौन सा विभव होगा, ऑक्सीकरण विभव। कैसे पहचाना, ये देखिए, इससे ऑक्सीकरण लिखिए, इसका मतलब इसी से आप उत्तर निकालेंगे। आप लिखेंगे प्रश्न में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये आप केवल ये वाला प्रश्न ऊपर वाला लिखेंगे। ठीक है, ये अर्ध अभिक्रिया लिखनी नहीं है, समझाया था आपको। ठीक है, समझाने के लिए लिखा था, तो आप लिखेंगे, और लिखना चाहें तो आप लिखने, कोई मना नहीं है। ठीक, तो इसकी लिखेंगे, इसका मानक ऑक्सीकरण विभव कितना होगा, ऑक्सीकरण विभव E0, ऐसे लिखेंगे बेटा। मानक के लिए मैंने बताया, मानक के लिए क्या, अगर घात 0 लगाते हैं तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले CU लिखेंगे, ये वाला CU, फिर CU2 प्लस, बताया था, उल्टा लिखेंगे इसमें। देखिए मतलब अब की गंजा ऊपर आ गया और जिसका आवेश ज़्यादा है वो नीचे आ गया, उल्टा हो गया, इसका मतलब उल्टा लिखा तो उल्टे कहते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ये माइनस हो गया 0.34 वोल्ट, आपका एक आंसर क्लियर। ठीक है, ऑक्सीकरण विभव क्लियर हो गया। अब कह रहा है इसका अपचयन हो, तो इसका अपचयन विभव, तो इसका अपचयन विभव क्या होगा, देखिए E0, इसका अपचयन माने अपचयन, पचयन माने कब, जब ज़्यादा हो बाद में खा के पचा दें, इसका कम हो जाए तो ज़्यादा से कम की ओर पचयन। तो ज़्यादा कौन है, ऊपर वाला ज़्यादा है, नीचे वाला है ना, ये वाला ज़्यादा होगा, उल्टा कर दो, इस अपक्रिया को क्या कर दो, उल्टा कर दो, पलट दो,
ये ऊपर आ जाएगा। देखो ज़्यादा जिसकी ऑक्सीकरण संख्या ज़्यादा है वो ऊपर आ गया, और जिसकी ऑक्सीकरण संख्या कम है वो नीचे आ गया। अर्थात गंजा वाला नीचे आया तो उसको कहते हैं पचयन। देखिए पचक गया, देखिए पिचक गया, है ना। हाँ गंजा हो गया, बाल कट गए ना, पिचक गया था, बाल छोटा सा हो गया, पतला पतला लगने लगा। तो ये उल्टा हो जाएगा। जब उल्टा हो जाएगा तो ये मान भी माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये चेंज हो जाता है, चिन्ह भी चेंज हो जाता है। ठीक है, साइन चेंज हो जाता है। समझ में आ गया। तो ऐसे इसको निकालेंगे। आंसर आपकी क्लियर, दोनों आंसर हो गए। ठीक है, देखिए इतना आसानी से हो गया। ये दिया गया था आपका, कह रहा है इस युग्म के मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव ज्ञात करो। तो अपचयन माने पचाना, तो पचाएगा कब, जब पहले ज़्यादा होगा तब कम होना। ऑक्सीकरण कब होगा, जब ज़्यादा लेता जाएगा बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब कम से ज़्यादा की ओर। ठीक है, ऑक्सीकरण कम से ज़्यादा की ओर। देखो कम से ज़्यादा की ओर है, देखो कम था फिर ज़्यादा आ गया तो ऑक्सीकरण हो गया। तो ये रहा ऑक्सीकरण। ये देखो पचयन होगा, देखो पहले ज़्यादा था, ऑक्सीकरण ज़्यादा थी, अब कम होगी तो पिचक गया तो पचयन हो गया। तो ये पचयन। क्लियर, ऐसे आप कर लेंगे। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए ये दो क्लास आपको दो न्यूमेरिकल कराए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आप जानेंगे क्वेश्चन नंबर 37 कैसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 कैसे करते हैं। ठीक है, और 39। चलिए हम आगे नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे आपको। इतनी बात समझ में आ गई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। बेटा अगर आप सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो क्या होगा, हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब बच्चे करेंगे, और सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह जरूर दबाएं। तो घंटी के चिन्ह दबाने से आपको अपडेट होते रहेंगे, आपको अपने आप वीडियो पहुंच जाया करेंगे उससे। तो क्या होगा, लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और लाइव क्लास स्टार्ट हो जाती है तो बहुत इंटरेस्ट आता है। ऐसे मान लीजिए पूरा कोचिंग चलता है, कोचिंग की तरह होता है। अब आपको यहाँ फ्री कोचिंग कराई जा रही है, कोई रुपया चार्ज नहीं लग रहा है, फिर भी आपको दिक्कत है तो बेटा आपकी इच्छा, आप जाने। ठीक है, हम चाहते हैं ऐसे लॉकडाउन के समय में, ऐसी परेशानी के समय में आप लोगों की मदद की जाए। आपको मदद नहीं चाहिए तो मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिसको लेना होगा वो ले लेंगे। धन्यवाद। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।